है राकेश त्रिपाठी जी, शुरुआत आपसे। आरक्षण नहीं हटने वाला इतना कंफर्म पार्टी कर रही है, इतना कॉन्फिडेंट है, तो क्यों डिफेंड करती नजर आ रही है? देखिए, एक तो राजीव रंजन जी की उस बात से शुरुआत करूं जिसमें 400 पार के नारे को लेकर के ये कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी डिफेंसिव, बिल्कुल डिफेंसिव। ये 400 पार का नारा जनता का नारा है, जनता ने दिया है और 400 पार कैलकुलेशंस के आधार पर है, भारतीय जनता पार्टी के बढ़ते हुए प्रभाव के आधार पर। यह अलग बात है कि कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो ये प्रकारेण 33% मार्क्स पास करके इसी तरह से पास हो जाए इसके लिए प्रयास करते हैं, जैसे राहुल गांधी, अखिलेश यादव जी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी उस विद्यार्थी की तरह है जो 75% से ज्यादा मार्क्स लेकर के फिर डिस्टिंक्शन पास हो। भारतीय जनता पार्टी ये प्रयास कर रही है। अब ये अपनी अपनी पढ़ाई है, अपनी अपनी तैयारी है। भारतीय जनता पार्टी की तैयारी 400 की है और 400 पार नारा लगकर 400 पार का नारा, ना हम पीछे थे, ना पीछे हैं, ना पीछे होंगे। ये 400 पार के नारे को हम साकार करके दिखाने वाले। जो कहा है वो करके दिखाया है। हमने कहा था अनुच्छेद 370 हटाएंगे, हटाकर दिखाया है। हमने कहा था राम जन्मभूमि हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, बना करके दिखाया है। हमने जो कहा है वो करके दिखाया। 300 पार कहा था, 300 पार जाकर के दिखाया। 400 पार कहा है तो 400 पार जाकर। देखिए, आरक्षण का मसला ये जानबूझ करके विपक्ष बार बार प्रोपेगेंडा पॉलिटिक्स के तौर पर उठाने का प्रयास करता है। ये आरक्षण के मुद्दे को अलग अलग विधानसभा के चुनाव में भी उठाते हैं और लोकसभा के चुनाव में भी उठाने का प्रयास कर रहे हैं। सच क्या है? जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में अल्पसंख्यक दर्जा दे करके और SC/ST के आरक्षण को खत्म करने का प्रयास कांग्रेस पार्टी की सरकार ने किया है। पूरे आजाद भारत के इतिहास में एकमात्र उदाहरण है जब आरक्षण हटाने का काम किया गया है तो वो कांग्रेस पार्टी ने किया है। कर्नाटक में और आंध्र प्रदेश में विधानसभाओं से बाकायदा नियम पारित करके कैसे OBC के आरक्षण के भीतर से अल्पसंख्यक मजहबी आरक्षण जो संविधान की मंशा के विपरीत है, जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मंशा के विपरीत है, वो लागू करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। और इतना ही नहीं है, पश्चिम बंगाल में कैसे योजनाबद्ध तरीके से मुसलमानों को OBC का दर्जा देकर के बड़ी संख्या में 100 से ज्यादा ऐसे मुस्लिम उपजातियों को OBC का दर्जा देकर के OBC के आरक्षण को खत्म करने की साजिश रचने का काम पश्चिम बंगाल की सरकार ने किया है। यानी इंडिया अलायंस जहां जहां है वहां OBC के आरक्षण पर खतरा मंडरा रहा है। जहां जहां इंडिया अलायंस की सरकार है वहां SC/ST के आरक्षण पर खतरा मंडरा रहा है। ये SC/ST का आरक्षण छीनना चाहते हैं और आरोप करने का काम कर रहे हैं। हम डंके की चोट पर कह रहे हैं कि आरक्षण को कोई छू नहीं सकता है। आरक्षण जो वास्तविक अधिकार है, जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने, जो संविधान सभा ने सुविचारित मत से तय किया था कि जो वंचित है, जो पिछड़े हैं, उनको साथ लेकर के चलना है, जो मंडल कमीशन ने तय करने का काम किया था, हम उससे पीछे नहीं। मोदी की गारंटी है, मोदी का चेहरा है, तो फिर डिफेंड क्यों कर रही है कि मोहन भागवत वो भी सामने आकर बयान दे रहे हैं? नहीं, देखिए, विपक्ष के प्रोपेगेंडा का जवाब तो देना ही पड़ेगा ना। अगर हम विपक्ष के प्रोपेगेंडा के सामने मौन हो जाएंगे तो विपक्ष तो अपना अफवाह तंत्र और इनका वैसे भी इकोसिस्टम इस संदर्भ में बहुत मजबूत है कि जो अफवाह फैलाना चाहते हैं बहुत आसानी से फैलाने का काम करते हैं, क्योंकि अफवाह के सिवा इनके पास कोई काम ही नहीं है। नकारात्मकता फैलाना वैसे भी बहुत आसान होता है, सकारात्मक बातों को रखना तुलनात्मक रूप से हमेशा कठिन होता है, जवाबदेही को सामने रखना तुलनात्मक रूप से कठिन होता है, लेकिन नकारात्मक प्रचार करना बेहद आसान होता है। और वही आसान काम बार बार ये कांग्रेस पार्टी करती है। ये नेगेटिविटी फैलाने का काम करती है। आरक्षण की आपने मुस्लिमों को संपत्ति बांट दी जाएगी, आरक्षण, मुस्लिम आरक्षण का जिक्र तो आपने शुरू किया ना सेकंड फेज से, उस पर पलटवार करते करते अब यहाँ पर धर्म और जाति, OBC SC/ST आरक्षण पर आ गई। ये आप इनके मैनिफेस्टो को पढ़िए ना। बहुसंख्यकवाद का विरोध कौन कर रहा है? कौन कह रहा है कि अब पर्सनल लॉज को लागू करने का काम कर रहे हैं? किसने? राहुल गांधी ने नहीं कहा क्या अपने भाषणों में कि हम जो है संपत्तियों का, हम आपका फाइनेंशियल सर्वे कराने का काम करेंगे और उसके बाद हम नीतियां बनाएंगे, उसके बाद हम सबको एक बराबर करने का काम करेंगे? ये सारी बातें किसने कही है? हम तो राहुल गांधी के बयानों को कोट कर रहे हैं, हम तो कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो को बता रहे हैं और हम याद दिला रहे हैं कि कैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा था देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। तो ये सारी बातें एक सीक्वेंस में देखी जाए तो कांग्रेस की मंशा बिल्कुल स्पष्ट है कि कांग्रेस मजहबी तुष्टीकरण के लिए, एक वोट बैंक को साधने के लिए किस किस प्रकार से नीचे गिर सकती है और इस देश को विभाजन के खतरे तक फिर ला करके खड़ा कर सकती है। क्योंकि चुनाव ही जीतना है, सत्ता ही इनके लिए एकमात्र लक्ष्य है और सत्ता के लिए कुछ भी कर सकती है। बोलिए राकेश। दो बातें कही है पप्पुड़ी पाठक ने कि मूलभूत अधिकारों को छीनने का काम भारतीय जनता पार्टी कर इस देश के संविधान में, संविधान जब से लागू हुआ है, एक ही बार हमारे फंडामेंटल राइट्स छीने गए हैं जब देश में आपातकाल थोपा गया था श्रीमती इंदिरा गांधी जी के द्वारा, कांग्रेस पार्टी की सरकार। इस देश के संविधान के प्रियम्बल में, जो संविधान की आत्मा जिसको कहा गया है, संविधान के प्रियम्बल में 42वें संविधान संशोधन में आपने संशोधन करने का काम किया है श्रीमती इंदिरा गांधी ने तानाशाही के दौरान ही, जब उसमें पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ने का आपने काम किया था ना, तभी आपने संशोधन करने का काम किया है। ये भ्रम फैलाना बंद करिए। ये इसीलिए कह रहा हूं,
अफवाह फैलाने का एक बड़ा तंत्र आपके साथ है, क्योंकि मुद्दों पर आप बात नहीं कर सकते हैं। क्या ये सच स्वीकार नहीं करना चाहती है कि डबल डिजिट में महंगाई की दर तो डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल में गई थी? भारतीय जनता पार्टी के 10 वर्ष के कार्यकाल में एक बार भी महंगाई दर डबल डिजिट तक नहीं गई है। ये डबल डिजिट तक तो आपके सरकार के कार्यकाल में गई थी। ये बेरोजगारी के आंकड़े आप जाकर के देखिए ना कि 10 वर्षों में डॉक्टर मनमोहन सिंह के सरकार के समय में बेरोजगारी के आंकड़े क्या थे, और आज कैसे भारत पूरे दुनिया भर में मोबाइल इंडस्ट्री में कैसे 2 नंबर पर आया है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में कैसे आज भारत की प्रगति हुई है, कैसे डिफेंस सेक्टर में आज भारत में एक्सपोर्ट करना प्रारंभ किया है, आज भारत में कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पर कैसे डेवलपमेंट हुआ है, 95,000 किलोमीटर की सड़कें आज कैसे 1.5 लाख किलोमीटर की सड़कों में तब्दील हुई है, आज कैसे 350 मेडिकल कॉलेज आज देश में 700 मेडिकल कॉलेज में तब्दील हुए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है राकेश जी ये सब सुन के डिबेट में, क्योंकि अब अक्सर ये सवाल तो विपक्ष उठाता है कि ना आप भरे मंच से जनता के बीच जब आप रैलियां करते हैं तब महंगाई बेरोजगारी इन पर आप बात नहीं करते हैं, तब बात होती है मंगलसूत्र की, तब बात होती है संपत्ति बंटवारे की, तब मुसलमान की बात होती है, लेकिन तब ये मुद्दे नजर नहीं आते। हम सारे मुद्दों पर बात करते हैं। हम सैफ पित्रोदा अगर कुछ कहेंगे तो सैफ पित्रोदा की बात का जवाब तो देंगे ही ना। हम तो बिल्कुल बात कर रहे हैं कि कितने आवास हमने प्रधानमंत्री दिए हैं, 4 करोड़ प्रधानमंत्री आवास की बात। और फिर जब आपके नेता संविधान बदलने के लिए जब बयान देते हैं फिर उनका कोई बयान नहीं दिया। किसी नेता ने संविधान बदलने का कोई बयान नहीं दिया है, या कांग्रेस पार्टी ने जानबूझ करके इनका जो डिपार्टमेंट है ना, ये बार-बार उसको गलत तरीके से प्रस्तुत करता है। संविधान में 106 बार संशोधन हुए हैं, जिसमें सर्वाधिक संशोधन करने का काम कांग्रेस पार्टी की सरकारों ने किया है। संविधान के संशोधन ठीक है राकेश जी, आ रही थोड़ा सा रोशनी डालने के लिए प्रोफेसर सतीश प्रकाश। ठीक है राकेश जी, देखिए ये बात स्पष्ट है कि आरक्षण के आधार पर अगर कोई वोट बटोरने की कोशिश करेगा तो वो बिल्कुल नहीं होगी। आरक्षण इस देश की ऐतिहासिक आवश्यकता है। इस देश में जिस प्रकार से वे एक छुआछूत रही है, अस्पृश्यता रही है, एक समाज विशेष को पीछे किया गया है, निश्चित तौर पर बिना उसके अपलिफ्टमेंट किए गए उनको बराबरी का दर्जा दिए। लेकिन ये होगा कैसे ना राकेश जी? जातिगत जनगणना उसी के आधार पर आप आरक्षण दे पाएंगे ना? यही तो मांग विपक्ष कर रहा है, और इसी मामले पर आप लोग कुछ करते नजर नहीं आते हैं। नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी जातिगत जनगणना का कभी विरोध नहीं किया है, लेकिन जाति को केवल वोट बैंक का मुद्दा बना करके और जातियों को वोट बैंक का मुद्दा बना करके अपना बैंक बैलेंस ठीक करने का काम कुछ लोग जरूर करते रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के शासन में पहली बार 50 करोड़ से ज्यादा लोगों के जनधन खाते हमने सीधे खोलने का काम किया है, सीधे हमने उसको बैंक के सिस्टम से जोड़ने का काम किया, और जो केंद्र से 1 रुपया चल रहा है ना, अब पूरा 1 का 1 रुपया खाते तक पहुंच रहा है। कोई 85 पैसा भ्रष्टाचार की भेंट नहीं चढ़ रहा है। अब कहीं किसी प्रकार से कोई जब कानून व्यवस्था बिगड़ती है ना, तो सर्वाधिक प्रभाव उसका जो है वो दलित बिरादरियों पर होता है, ओबीसी बिरादरियों पर होता है।